हेलो डियर स्टूडेंट। आज का जो मैं सेशन लेके आया हूँ वो एरिया अंडर द कर्व का बेसिक है। ये अगर आपको एरिया अंडर द कर्व बिल्कुल नहीं आता ना तो ये टॉपिक आपको पहले सीखना चाहिए। इसके बाद एरिया अंडर द कर्व का जो मैंने दूसरा वीडियो बनाया है उसे देखना चाहिए। तो ये वाले वीडियो देखो आप। एरिया अंडर द कर्व की जो मेन चीज़ें क्या होती हैं, एरिया अंडर द कर्व या फिर एरिया बाउंडेड बाय कर्व या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल नाम का ये टॉपिक आपको बोर्ड्स में या फिर जेडबलई में मिलेगा। तो यहाँ पे देखो आप, बहुत ही आसान है। एरिया अंडर द कर्व का अगर आपको निकालना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आपको कुछ स्टेप्स हैं जिनको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है एरिया अंडर द कर्व जो है उसके जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या है। पहले जो स्टेप्स हैं, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द गिवन इक्वेशंस। आपको जब क्वेश्चन मिलेगा, सम्स मिलेंगे उसके, तो उसमें आपको इक्वेशंस दिए हुए होंगे और आप क्या करोगे, उस इक्वेशंस का पहले ग्राफ बनाओगे, उसका कर्व ड्रॉ करोगे, उसका डायग्राम ड्रॉ करोगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप जो है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द गिवन इक्वेशंस। फिर है दूसरा पार्ट क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कर्व। जो कर्व है ना उस कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का बहुत आसान तरीका है, सॉल्व साइमल्टेनियसली। उन दोनों, दो इक्वेशन हो, तीन इक्वेशन हो, उनको क्या करो, सॉल्व करो साइमल्टेनियसली। तो आपको मालूम है ना साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो वैसे ही साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करो। ठीक है, और जैसे तुम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे यू विल गेट द डिजायर्ड मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेप आता है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो जहाँ कहीं भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो वहाँ से आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करने हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं एक आपको यहाँ पे एक इसका एग्जाम्पल देके बताता हूँ। ठीक है, तो पहला स्टेप, लाइक अगर क्वेश्चन है कि y इक्वल टू एक्स फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये दो कर्व हैं, ये दो कर्व को कितना एरिया बाउंडेड कर रहे हैं वो बताओ। तो पहले तो मैं इनका दोनों का ग्राफ बनाऊंगा। तो मैं आज के सेशन में इन सब का बेसिक डिस्कस करूंगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ ये एक पैराबोला का है, ये मैंने बना लिया। दूसरा वाई इक्वल टू एक्स, तो वाई इक्वल टू एक्स लाइन कैसे आएगा, वाई इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे सीधा आएगा। ठीक है, अब इनमें जो बाउंडेड रीजन है वो कितना है, आप ही बताओ। बाउंडेड रीजन कितना दिख रहा है, ये हमारा बाउंडेड रीजन है, ये वाला। तो यही बाउंडेड रीजन आपको निकालना है। तो ये बाउंडेड रीजन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो वापस से आपको दिखा देता हूँ जो जो स्टेप्स थे। तो पहले तो मैंने बोला कि मैं y इक्वल टू एक्स को ड्रॉ करूँगा, तो मैं करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया y इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, पैराबोला है, तो ये हो गया हमारा पैराबोला। तो मैंने दोनों को ड्रॉ कर दिया। पहला स्टेप पूरा, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वहीं पे दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो चलो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो ये देखो यहाँ से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ये पॉइंट आपको और ये पॉइंट इजीली मिल जाएगा। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, या तो ये लाइन का यूज़ करोगे या फिर आप ये लाइन का यूज़ करोगे लिमिट ढूंढने में, लिमिट को सर्च करने में। ठीक है, चलो वो मैं आगे लिखता हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में कि होता क्या है एरिया अंडर द कर्व। तो पहले हम सारे इक्वेशंस को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो टर्म है वो मैं देख लेता हूँ कि पहला टर्म हमारा है क्या। हमारा है पहला स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर सर्कल पे आते हैं। तो ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है। लेट से इसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। कोई बोले इसको ड्रॉ करो, तो तुम्हें ड्रॉ करना आना चाहिए। तो चलो इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये सॉरी वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखना मेरा स्टेप, पहले क्या करना, एक्स को जीरो पुट करना। तो चलो एक्स को मैं जीरो पुट करूँ, एक्स को जीरो पुट करूँगा तो वाई कितना मिलेगा, एक्स को जीरो पुट करूँगा तो वाई की वैल्यू 3 मिल जाएगी। मतलब एक्स जीरो कहाँ होता है, एक्स जीरो किस एक्सिस पे होता है, एक्स जीरो वाई एक्सिस पे होता है। तो यहाँ हो गया हमारा कितना कोऑर्डिनेट, 0,3। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, अब और आते हैं। अब इस बार क्या करते हैं, y को जीरो पुट करते हैं। इसी में y को जीरो पुट करो, तो y को जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -3/2।
ठीक है, तो मतलब ये कोऑर्डिनेट इधर आएगा -3/2, 0। अब देखो, अब तुम्हें बस क्या करना है, ड्रॉ कर देना है लाइन, तो ये हो गया हमारा लाइन। ठीक है, तो ऐसे लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। लाइन ड्रॉ करने के लिए x0 पुट करो, y निकालो, y0 पुट करो, x निकालो, तो दिस इज द कर्व ट्रेसिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब आते हैं सर्कल। तो कुछ लोग सर सर्कल में भी है क्या? सर्कल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्कल में, ये सर्कल का देखो आपको दिख रहा होगा, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, सर्कल का जो सेंटर होता है वो होता है h, k, और इसका रेडियस होता है r, और इसका ये इक्वेशन होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पे h, k इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर कोई बोले सर सर्कल का इक्वेशन मैंने सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर भी पढ़ा था, तो ये जो सर्कल है, अगर मैं यहाँ पे h की वैल्यू 0 रख दूं, k की वैल्यू 0 रख दूं, मतलब अगर सेंटर हमारा ओरिजिन हो जाए, ओरिजिन अगर सेंटर हो जाए, 0,0 अगर सेंटर हो जाए, तो इसमें आप पुट करो x माइनस 0 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, या आर स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये याद रखना, इसका इक्वेशन याद रखना और ये डायग्राम याद रखना सर्कल का। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। तो ये टॉपिक हमने कवर कर लिया, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। चलो अब ये आते हैं, सर्कल के बाद आता है हमारा पैराबोला। ठीक है, पैराबोला, तो पैराबोला 4 तरह के होते हैं। पैराबोला 4 तरह के कौन कौन से, देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। पहला पैराबोला जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। ठीक है ना, तो इसका इक्वेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये याद होना चाहिए कि ऐसा होता है इसका। तो ये जो पहला वाला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको कौन सा पैराबोला बोलते हैं? राइट वर्ड पैराबोला। क्यों राइट में? क्योंकि राइट में इसका जो फेस है वो राइट डायरेक्शन में, राइट वर्ड डायरेक्शन में ओपन है। ठीक है, तो इसको याद रखना, कौन सा पैराबोला? राइट वर्ड पैराबोला। ये बताओ, अब बताओ इसी में अगर मैं इसका मिरर इमेज ले लूँ, बताओ इसका मिरर इमेज लूंगा तो इधर आएगा ऐसे। तो देखो ये वाला उसका मिरर इमेज है, तो इसका क्या है इक्वेशन? वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। इसका इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका इक्वेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेफ्ट वर्ड पैराबोला। ठीक है, लेफ्ट वर्ड पैराबोला। ठीक है, अब आते हैं हम इस पे बात करते हैं, ये वाले पे। तो इसको देखो, ये ऊपर की तरफ इसका फेस है, तो इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो इसका जो डायरेक्शन होता है ये ऊपर की तरफ मूव होता है। जब भी देखना एक्स का स्क्वायर हो तो मतलब अपवर्ड पैराबोला है, इसको क्या बोलोगे? अपवर्ड पैराबोला। अरे ऊपर की तरफ मुंह है, इसका फेस है, तो इसको अपवर्ड पैराबोला। और बताओ इसको क्या बोलेंगे? इसी का मिरर इमेज है ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, मतलब माइनस लगाने से मिरर इमेज हो जाता है, इन्वर्ट हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला? डाउनवर्ड पैराबोला इसको बोलेंगे, क्योंकि ये देखो नीचे की तरफ है ना इसका फेस, तो इसका फेस नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये आपके सारे पैराबोला होंगे। तो ये 4 पैराबोला के इक्वेशन याद रखना। ठीक है, फिर आते हैं हम इलिप्स पे। इलिप्स पे तो देखो ये जो होता है, 2 तरह के इलिप्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स, देखो हॉरिजॉन्टल इलिप्स, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है और दूसरा जो है वर्टिकल इलिप्स है। अब बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो देखो हॉरिजॉन्टल इलिप्स जिसका जो मेजर एक्सिस होगा वो हॉरिजॉन्टल में हो, जिसका मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल में हो, लाइक दिस। अगर ये हमारा एक इलिप्स है, ठीक है, हमारा ये एक इलिप्स है और ये हमारा 2 एक्सिस में बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है, तुम्हें कौन सी एक्सिस थोड़ी लंबाई ज़्यादा दिख रही है? ये वाली एक्सिस की लेंथ होती है 2a, और इसको बोलते हैं कौन सा एक्सिस? मेजर एक्सिस। ठीक है, और ये वाला जो लेंथ होता है इसको बोलते हैं 2b। ठीक है ना, मतलब ये b और ये b दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा? 2b। वैसे ही ये और ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा? 2a। तो इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस याद रखना। ठीक है, तो ये इलिप्स जो होते हैं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, तो ये तुम्हें याद रखना। और ये एक और चीज़ याद रखना, शॉर्टकट याद काफ़ी फ़ायदा करेगा। इलिप्स का एरिया जो आता है वो होता है पाई इंटू ए बी। याद रखना, इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, पाई ए बी। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स, लिखा हुआ है ना, हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स। तो चलो मैं एक बार अच्छे से वापस आते हैं। देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो कुछ लोग बोलेंगे सर मैंने तो ये फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये कब होता है? ये कब होता है? ये होता है अगर आपका इलिप्स का ये जो सेंटर है ना, ये इलिप्स का सेंटर अगर 0,0 पे है, इलिप्स का जैसे ये एक्स एक्सिस,
ये वाई एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे हमारा ओरिजिन आता है, सेंटर आता है, ठीक है। और वहाँ पे सेंटर आया तो क्या कितना आया बताओ, हमारा ये सेंटर हो गया तो एच की जगह पे एच कॉमा के की जगह पे क्या हो गया 0,0। मतलब यहाँ पे याद रख लो एच कॉमा के क्या है हमारा, एच कॉमा के सेंटर है, एच कॉमा के सेंटर है। अगर सेंटर 0,0 हो तो हमारा ये वाला इलिप्स का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। और ये आता है वर्टिकल, तो वर्टिकल इलिप्स ये है, एक्स के नीचे बी आ जाएगा और वाई के नीचे ए आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक उल्टा कर देना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हॉरिजॉन्टल के लिए, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो खुद सोचो, मेजर एक्सिस ए होती है ना, तो बताओ ए मेजर एक्सिस हो गई तो ये हो गया ना, ठीक है ना, तो ये याद रखना। फिर आते हैं, ये हमारा आ गया हाइपरबोला। तो सीधा एक आसान सा ट्रिक है, याद रखना हाइपरबोला के लिए एक बहुत ही ज़्यादा आसान सा ट्रिक है हाइपरबोला का। क्या है ट्रिक, कि अगर इलिप्स है ना, इलिप्स दिया हुआ है तो तुम क्या करो, इलिप्स में जो बी स्क्वायर दिया हुआ है उसको बस रिप्लेस कर दो माइनस बी स्क्वायर से। तो जैसे ही तुम बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस करोगे तो तुम्हारा इक्वेशन मिल जाएगा हाइपरबोला का। तो ठीक है, याद रखना हाइपरबोला इलिप्स से ही बना हुआ है, लेकिन इलिप्स से हाइपरबोला जाने के लिए बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस करना मत भूलना। देखो जैसे यहाँ पे माइनस उन्होंने रिप्लेस किया, यहाँ बीच में माइनस आ गया, और यहाँ पे देखो तो दो तरह के इलिप्स होते हैं, सॉरी दो तरह के हाइपरबोला होता है, एक होता है ट्रांसवर्स, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोला गया है। तो दो तरह के हाइपरबोला आएंगे, तो उनका नाम है ट्रांसवर्स हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। तो जो ट्रांसवर्स हाइपरबोला होता है, दो तरह के हाइपरबोला आएंगे, एक जैसे कि ये वाला हाइपरबोला आएगा, ठीक है, ये वाला हाइपरबोला अगर आए तो इसको बोलते हैं कि ये है ट्रांसवर्स हाइपरबोला, ठीक है। और दूसरा अगर ये वाला हाइपरबोला है ऊपर और नीचे वाला, जैसे इधर दिख रहा है ये वाला, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो ये दिया गया है इनका इक्वेशन, तो ये याद रखना। एच, कुछ लोग बोलेंगे सर एच और के से बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ये मत याद रखो, तो आसानी से याद रखो ये वाला, ठीक है। कौन सा बता देता हूँ, देखो ट्रांसवर्स का क्या आएगा, ट्रांसवर्स का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब बताओ कॉन्जुगेट का क्या आएगा फिर, तो कॉन्जुगेट का भी याद कर लो, ठीक है। कॉन्जुगेट का आएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1, ठीक है। केवल वाई और इधर वाई वाला इधर उधर इंटरचेंज हो जाता है, तो ये याद रखना कॉन्जुगेट का, बस माइनस कॉमन ले लो, मिल जाता है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अगला, जो हमारा अगला है ये मॉडुलस। मॉडुलस फंक्शन का भी ग्राफ याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मॉडुलस का क्या ग्राफ होता है, तो मॉडुलस सबको मालूम है वाई इक्वल टू मॉड एक्स, मतलब वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, मतलब वाई की वैल्यू दो, एक होगी प्लस एक्स, दूसरी होगी माइनस एक्स। तो बताओ y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है और y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है। इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो हमारा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। तो देखो ये है हमारा, इधर जो तुम्हें दिख रहा है ये है हमारा y इक्वल टू एक्स लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और ये है उसका मिरर इमेज y इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस लगने से फर्स्ट क्वाड्रेंट की चीज़ है सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब मिरर हो जाता है, लाइक दिस इज आवर मिरर। तो ये अगर हमारा मिरर है तो इसका जो इन्वर्टेड इमेज होगा इधर आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को, तो इसको याद रखना मॉडुलस का, ठीक है। इसके बाद आपको ये याद रखना है ये क्यूबिक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन है, इसका भी ग्राफ याद रखना। तो ये होता है y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ जो आपको दिख रहा है ये इधर से लेके इधर तक दिख रहा है ना आपको, ये वाला, तो ये याद रखना क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। तो क्यूबिक फंक्शन का ये ग्राफ याद रखना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस करने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। और एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ये याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होंगे ना उनका जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होता है पैराबोला की तरह, ठीक है। क्यों, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी ग्राफ यही होगा ना, और ये देखो एक्स स्क्वायर आ गया मतलब क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो याद रखना, तो ये याद रखोगे तो आपका काम सब हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम एक लास्ट ट्रेसिंग का लास्ट रूल पे आ जाए, जो आपको ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है
बट JEE या फिर और भी NDA वगैरह के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें थोड़ा यूज आ सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना, कर्व ड्रॉ करने में तो हमें सिमेट्री चेक करने की ज़रूरत होती है। तो याद रखना पहला जो रूल है वो पहला रूल है कि जब y का डिग्री इवन हो, y का डिग्री इवन हो, y का अगर डिग्री इवन हो ना तो कर्व होगा सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, ठीक उल्टा, लाइक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना। तो देखो y का डिग्री क्या है, 2 है, दैट इज इवन। इवन है तो ये क्या होगा, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, ठीक उल्टा होता है। y का डिग्री इवन तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, x का डिग्री इवन तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो देखो दूसरा यही स्टेप लिखा हुआ है। दूसरा वाला स्टेप क्या लिखा हुआ है, देखो दूसरा वाला स्टेप है ऑल द पावर ऑफ x आर इवन। सारे पावर अगर x के इवन हो, x के पावर अगर इवन हो मतलब लाइक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा। तो दिस इज द ग्राफ, देखो सूट कर रहा है ना इसको। अब देखो कोई बोले कि सर अगर वो x का भी इवन हो y का भी इवन हो तो यहाँ पे देखो x का भी इवन हो पावर और y की भी पावर इवन हो, और ये होता है सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो सबको मालूम है सर्कल ऐसा आता है। तो देखो सर्कल सिमेट्रिकल अबाउट एक्स है कि नहीं, देखो इधर जैसा है वैसा ही इधर है। सिमेट्रिकल अबाउट वाई है कि नहीं, जैसा ऊपर है वैसा नीचे है ना। तो ये भी हो गया आपका। तो अब आते हैं इसके बाद जो पार्ट है कि अगर हम y को x के और x से y को इंटरचेंज कर दें तो ये क्या मिलेगा, सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। तो चलो हमारा एक इक्वेशन ले लेते हैं, कौन सा, y इक्वल टू एक्स को क्या करना है, सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। फिर अब आते हैं लास्ट फिफ्थ क्या है, अगर आप x के साइन को चेंज करोगे, लाइक x के जगह पे माइनस एक्स पुट करोगे, y के जगह पे माइनस वाई पुट करोगे, तो अगर कर्व रिमेन्स सेम देन वो दोनों वो जो कर्व होगा वो सिमेट्रिकल होगा अपोजिट क्वाड्रेंट में। अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब होता है फर्स्ट का थर्ड में, सेकंड का फोर्थ में, उसका मतलब सिमेट्रिसिटी आएगी, ठीक है। तो दिखाता हूँ आपको, चलो अब हम आपको दिखाते हैं क्यूबिक इक्वेशन का एक परफेक्ट एग्जांपल, जो कि देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है ना। तो चलो क्यूबिक इक्वेशन में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्यूबिक इक्वेशन सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट में है और कैसे प्रूफ हो जा रहा है। देखो यहाँ पे देखो ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही डायग्राम थर्ड में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी ऐसा है। देखो दोनों तो सिमेट्रिकल है, मतलब इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट का थर्ड में, थर्ड का फर्स्ट में, सेकंड का फोर्थ में, फोर्थ का सेकंड में, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो देखो इसको बताता हूँ, मैंने क्या बोला था, एक्स के जगह पे माइनस एक्स रखना है, मतलब एक्स का साइन चेंज करना है, और y के जगह पे माइनस वाई रखना है, मतलब y का भी साइन चेंज करना है, मतलब दोनों का साइन चेंज करना है। और अगर साइन चेंज करने के बाद इक्वेशन रिमेन्स सेम, इक्वेशन रिमेन्स सेम, तो देखते हैं क्या होता है। इक्वेशन रिमेन्स सेम तो हमारा है y इक्वल टू एक्स क्यूब, यही है ना, माइनस वाई रखा, इधर भी माइनस एक्स का होल क्यूब रखा, ये हो गया माइनस वाई और ये हो गया माइनस एक्स क्यूब। अरे ये तो कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब आया, मतलब इक्वेशन चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब ये सिमेट्रिकल इन द थर्ड क्वाड्रेंट होगा। अगर ये ग्राफ मेरे को याद नहीं होता तो मैं ऐसा बना लेता कि सिमेट्रिकल इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो चलो ये वीडियो देखने के बाद, इसके बाद अगर आप सेकेंड वीडियो देखोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, ठीक। देखो अब हम आते हैं फंक्शन, मतलब ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व और ग्राफ का यूज कैसे करना है उस पे, एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक आपको ग्रीन कलर का आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, मतलब ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा होगा। वो ग्रीन कलर का एरिया जो है, तो मैं ऐसा लिखता हूँ, ग्रीन कलर का जो एरिया है, ठीक है, ग्रीन कलर का जो एरिया है वो इक्विवेलेंट टू है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के इक्वल है। अब बोलोगे सर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और एक ग्रीन कलर का एरिया इक्वल कैसे है, तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एफ एक्स,
देखो मैंने एक बात बताई थी कि एफ एक्स को मतलब जिसको इंटीग्रेट करेंगे उसके नीचे का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। मतलब जिसको इंटीग्रेट करेंगे उसके नीचे का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको किसको इंटीग्रेट करना है, देखो पेन ब्लैक ले लेते, देखो यहाँ पे ये है हमारा एफ एक्स। देखो जो मैं लाइनिंग मैंने की ये हमारा एफ एक्स है। अगर मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट करूँ, एफ एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो क्या होगा, एफ एक्स के नीचे का पूरा एरिया निकल जाएगा, एफ एक्स के नीचे का पूरा एरिया ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा, इधर तो ये ओपन है तो कहाँ तक, बहुत दूर तक इंटीग्रेट करना होगा। लेकिन अगर मैं इस एफ एक्स को देखो, अगर मैं इस एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दूं ए से बी तक, लाइक ये हमारा एफ एक्स ही तो है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला एफ एक्स ही तो है। और एफ एक्स को मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, इस बार इंटीग्रेट कहाँ से किया, ए से बी तक। तो ए से बी तक अगर मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट करूँगा तो क्या होगा, इसके जो नीचे का एरिया होगा वो हमें मिल जाएगा। मतलब लेकिन कहाँ तक मिलेगा, अप टू एक्स एक्सिस, ये वर्ड याद रखना, जिसे भी हम इंटीग्रेट करेंगे उसका एरिया मिल जाएगा अप टू एक्स एक्सिस, ये पार्ट याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखो, तो ये ए और बी कहाँ से आया, देखो तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो एफ एक्स लिखा है ना, तो इसका मीनिंग होता है एरिया बाउंडेड बाई एफ एक्स, एरिया बाउंडेड बाई एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी, ये रिप्रेजेंट करता है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये रिप्रेजेंट करता है एरिया बाउंडेड बाई एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। तो इसी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। चलो यहाँ पे मैंने एक बात याद रखना कि ये हमारा इंटीग्रेशन है, यहाँ पे लिखा है एफ एक्स या फिर वाई डी एक्स। अगर यहाँ पे डी एक्स लिखा है तो जो लिमिट आएगी आपकी, लिमिट, वो लिमिट होगी एक्स की। किसकी लिमिट होगी, एक्स की लिमिट होगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है, अगर यहाँ पे डी एक्स है तो एक्स की वैल्यू है, और यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है वो भी एक्स की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा केस आ जाए आपके साथ, ऐसा केस आ जाए कि अगर ये डी वाई लिखा हुआ हो और यहाँ पे कुछ भी हो, एक्स डी वाई कुछ मतलब नहीं, तो यहाँ पे जो लिमिट होगी वो y की वैल्यू होगी, मतलब y की लिमिट होगी। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे ये भी याद रखना, यहाँ पे dy है ना, तो ये उन्हीं को इंटीग्रेट करेगा, इस डब्बे में वो वैल्यू होंगी जो y का फंक्शन होंगी, मतलब y के फैमिली मेम्बर से बिलोंग करती होंगी, अदरवाइज तुम इसके इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अब मैं आता हूँ एक प्रॉब्लम पे। चलो ये हमारा प्रॉब्लम है, इसमें इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का। तो इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, हमें ये डॉटेड पोर्शन है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए मैं इंडिविजुअली केस ले लेके सॉल्व करता हूँ। तो मैंने तुम्हें बताया था क्या, कि पहला तो कर्व ड्रॉ करना है, लेकिन कर्व मतलब डायग्राम उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है तो मैं ड्रॉ नहीं करूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, ड्रॉ द मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा। तो चलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हें खुद दिख रहा होगा, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, तो इसको मैं बोल देता हूँ बी, बी पॉइंट है। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, दो कर्व मिल रहे हैं मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए है, और ये वाला पॉइंट सी है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालते हैं। तो चलो अगर तुम बोलो कि सर ए पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालें, तो ए पॉइंट निकालोगे अगर दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। कौन कौन से बताओ, ए पॉइंट पे कौन कौन से दो लाइनें मिल रही हैं, एक मिल रही हैं y इक्वल टू 5x मिल रहा है, और दूसरी लाइन y इक्वल टू 2x मिल रही है, ठीक है ना। वैसे ही अगर मैं बोलूँ बी पॉइंट निकालने के लिए, बी पॉइंट कौन कौन से लाइनें मिल रही हैं बी पॉइंट पे, तो एक और मिल रही है y इक्वल टू 5x बी पॉइंट पे, और दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू 3 मिल रही है, ठीक है। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। वैसे ही सी पॉइंट पे, सी पॉइंट कौन कौन से सी पॉइंट पे लाइनें मिल रही हैं, सी पॉइंट पे x प्लस वाई इक्वल टू 3 मिल रहा है,
और दूसरा जो लाइन है वो y इक्वल टू 2x मिल रहा है। तो इन सारे लाइंस, इन दोनों को सॉल्व करूँगा ना साइमल्टेनियसली तो c मिल जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो b मिल जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो a मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो चलो हम इसका अब यूज़ करते हैं। तो तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, मैं निकाल नहीं रहा, तुम्हें सॉल्व करने पे कुछ मिल जाएगा, बस मैं तुम्हें स्टेप्स रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, तो मिल गया। उसके बाद मेरा थर्ड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप क्या था? परपेंडिकुलर ड्रॉप करना x और y एक्सिस पे। तो चलो परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर लेते हैं x और y एक्सिस पे। ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दूसरा ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया, यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, तो हमारा जो हो गया 3 परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, चलो अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद इन परपेंडिकुलर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमें निकाल सकते हो ना इजीली, क्योंकि ऊपर का जो पॉइंट होगा उसका ही पॉइंट कॉमा ज़ीरो वो निकल जाएगा। मैं जानता हूँ आप निकाल लोगे। ठीक है, पहले वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाता तो ये दोनों पॉइंट भी निकल जाते। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें एरिया निकालना है। कौन सा? ये जो ब्लैक कलर द्वारा बाउंडेड एरिया है ना, जो ट्राइंगल है, वो निकालना है। चलो निकालते हैं। तो पहले हमारे पास देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे विजुअलाइज करा देता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, कोई एक इमेज बना लेता हूँ। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। दूसरा जो है हमारा ब्लैक कलर का लाइन है y इक्वल टू 5x। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं। और फिर एक ब्लू कलर का परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया हमारा ब्लू कलर का परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो अब हमें, अगर मैंने इस y इक्वल टू 5x लाइन को मैंने अगर इंटीग्रेट किया तो कहाँ तक का एरिया मिल जाएगा? कहाँ तक का एरिया मिल जाएगा बताओ? ये जो शेडेड एरिया हो जाएगा येलो कलर वाला, ये हमें मिल जाएगा। अगर मैं y इक्वल टू 5x को यहाँ से लेके, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर दूँ, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर दूँ तो मिल जाएगा हमें उसका शेडेड एरिया। तो वो तो कर लेंगे ना। तो बताओ कैसे इंटीग्रेट करते हैं? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सबको याद है ना? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है ना? y dx एरिया इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, या फिर एरिया इक्वल टू ए से बी। अभी मैंने ग्रीन कलर वाला फोटो दिखाया था, उसमें मैंने दिखाया था ए टू बी एफ एक्स डी एक्स था, तो एफ एक्स को वाई भी लिख सकते हो। तो वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर लेना, एफ एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है? 5x है, पुट करना, इंटीग्रेट करना, आंसर। अब बोलोगे सर ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू यहाँ पे जो लिमिट आई होगी एक्स की वैल्यू यहाँ 0 कॉमा कुछ आया होगा, और यहाँ पे मान लो 5,0 आया या कुछ आएगा, मैं लिख नहीं रहा अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। 5,0 कुछ आएगा, वो इंटीग्रेट कर लेना। तो हमें क्या मिला? अभी एरिया को मैंने बोल दिया येलो कलर एरिया। ठीक है, तो याद रखना मैंने इसे क्या बोला? येलो कलर का एरिया। तो इसको मैं इस एरिया को मैंने बोल दिया y। इस एरिया का नाम मैंने दे दिया A1 है ना, तो y, मतलब येलो कलर का है इसीलिए y बोल दिया। ठीक है, चलो अब अगले पीछे जाते हैं दूसरे पेज पे, और दूसरे पेज पे जाके अब मैं बाकी लाइनों को ड्रॉ करता हूँ। तो ये मेरा हो गया x, ये y, और दिस इज माई x। एंड एक दूसरी लाइन थी इधर ब्लैक कलर की, वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऐसा था, थोड़ा ज़्यादा बेंड था, ये था लाइन। अब यहाँ पे भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, ब्लू कलर का परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, तो मैंने ब्लू कलर का परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब बताओ ये लाइन का इक्वेशन क्या था? y इक्वल टू 2x था। अगर मैं इस y इक्वल टू 2x को यहाँ से लेके, यहाँ पे जो x की वैल्यू हो, यहाँ पे x की क्या वैल्यू हो आई डोंट नो, कुछ भी आएगी, यहाँ पे x की कुछ वैल्यू आएगी, ये यहाँ से यहाँ तक अगर मैंने इंटीग्रेट किया तो इसमें जो एरिया निकलेगा ये ग्रीन कलर का एरिया निकल जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था ना जिस कर्व को इंटीग्रेट करते हैं उसके नीचे का एरिया निकल जाता है अप टू एक्स एक्सिस। तो इसका एरिया क्या आएगा? 2x dx, x की वैल्यू कुछ, x की वैल्यू कुछ, मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ इस एरिया को ग्रीन कलर एरिया, A2 इक्वल टू ग्रीन कलर एरिया। ठीक है, जो भी वैल्यू है तुम देख लेना। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड।
अब हम आते हैं थर्ड पे। चलो इधर ही थर्ड भी बना देता हूँ ताकि तुम्हें यहीं पे विजुअलाइज। तो ये हमारा हो गया एक्स वाई एंड दिस इज आवर एक्स एक्सेस, ठीक है। अब हमारा एक जो एरिया है वो कैसा है, एक बार पीछे जाके देख लो, ये वाला हो चुका है ना। अब ये वाला है टेढ़ा वाला, ये दोनों का काम हो गया। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 बचा हुआ है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 बचा हुआ है। तो चलो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 ब्लैक कलर का ले लेते हैं। तो ये हमारा ऐसा था ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, तो उसे लिख दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। थोड़ा टेढ़ा था, थोड़ा सा छोटा था, चलो छोटा कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे भी दो परपेंडिकुलर्स थे, ठीक है ना, ब्लू कलर के परपेंडिकुलर्स थे। तो ये हो गया ब्लू कलर का हमारा एक परपेंडिकुलर, ब्लू कलर का हमारा दो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर था। अब तुम्हें बस वैल्यू निकालनी है। चलो अब इसका इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, देन वाई इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3 माइनस एक्स। और हमेशा वाई इक्वल टू समथिंग के टर्म में लिखना है क्योंकि फॉर्मूला होता है वाई डी एक्स, ठीक है। एरिया इक्वल टू वाई डी एक्स, ठीक है। तो चलो अब पुट करो। अब यहाँ पे कुछ तो एक्स की वैल्यू आएगी और यहाँ पे भी कुछ तो एक्स की वैल्यू आएगी। तुमने सॉल्व किया होगा अगर वो साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो चलो अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। कैसे, एरिया इक्वल टू 3 माइनस एक्स डी एक्स। तो हमारा कुछ ना कुछ एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो वो एरिया कितना आएगा उसको मैं बैगनी कलर से वॉयलेट कलर से लिख देता हूँ। सॉरी ये तो मिटक गया। चलो ऐसा था ना हमारा, ऐसा था, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये जो एरिया आएगा अप टू एक्स एक्सिस वो निकल जाएगा। तो चलो अब इन तीनों एरिया को अगर मैं कंबाइन करूं तो देखो क्या होगा। तीनों एरिया को अगर मैं कंबाइन करूं तो देखो, यहाँ पे देखना सब लोग, ठीक है। देखना ये हमारा, इस पर मैं ले लेता हूँ एक ब्लू कलर जो यूज़ नहीं किया मैंने। यहाँ पे चलो हमारा येलो, चलो येलो ले लो, येलो हमारा ये वाला जो रीज़न है वो येलो कलर का आया है, ठीक है। ये वाला जो रीज़न है वो येलो कलर का आया है, ठीक है। और ये जो इधर वाला रीज़न है, देखो अगले पेज पे बता रहा हूँ, ये जो बैगनी कलर वाला, तो इसको मैं बैगनी कलर ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये वाला एरिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। चलो तो ये हो गया हमारा वॉयलेट कलर का, बैगनी कलर का, ठीक है। अब एक और एरिया बचा है, वो कौन सा बचा है, ये वाला ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाला अब बताओ, ये इतने में ही पूरा कवर हो गया लेकिन हमारा ट्रायंगल नहीं होगा। एक्स्ट्रा कवर क्या हो गया, इसमें क्या ले लेता हूँ, कौन सा कलर का था, ग्रीन कलर। तो चलो ग्रीन कलर ले लेते हैं। और ग्रीन कलर तो यहाँ से देखो ये वाला जो एरिया है इसके नीचे का वो क्या है, ग्रीन है। तो अब बताओ ये एरिया चाहिए था क्या उसे, नहीं, ये एक्स्ट्रा हो गया था। तो तुम ऐसा लिख सकते हो ना, येलो मतलब मैं रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लिखूं, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू येलो वाला एरिया, ठीक है ना, प्लस वॉयलेट कलर का एरिया। ये देखो वॉयलेट कलर का एरिया तो पूरा मिल जाता, लेकिन वॉयलेट कलर का एरिया लिखने के बाद, चलो इसको मैं ब्लैक से लिखता हूँ ज़्यादा, येलो प्लस वॉयलेट माइनस कौन, ग्रीन। यही रिक्वायर्ड आंसर होगा ना। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो, इस वीडियो के बाद एक और वीडियो है उसको जाके देखना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है ना 100% बेहतर हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत कम एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो जाके देखना, समझ में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।